हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो Duo। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो नीट सीयूईटी और ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों, इमेजिन करो अगर दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई ना किया जाता तो लाखों स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, स्टडी करना और साइंटिफिक कम्युनिकेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जर्नी देखेंगे। एरिस्टोटल से कार्ल हुस तक, 2 किंगडम से 6 किंगडम तक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच डिफरेंस एंड लास्टली लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक नीट के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अर्थ पर मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। इनको सिस्टमिकली अरेंज करना ज़रूरी था ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो, स्टडी ईजी हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझ आए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन ईजी हो। इसी सिस्टमिक अरेंजमेंट को क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है एरिस्टोटल। उन्होंने पहले सिंपल क्लासिफिकेशन दिया था जो कि है हैबिटेट के बेसिस पर और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मेनली प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। अब जिनका नाम आता है वो है कैरोलस लिनियस, जो कि है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया में। उन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट जिनका नाम आता है वो है अर्नस्ट हैकेल। साइंटिस्ट्स को रियलाइज हुआ था कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में नहीं आते और वो एनिमल भी नहीं है, तो अर्नस्ट हैकेल ने इंट्रोड्यूस किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने किंगडम प्लांटी, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस प्रोटिस्टा? आंसर है अर्नस्ट हैकेल। नेक्स्ट जो आते हैं उनका नाम है हर्बर्ट कोपलैंड। उन्होंने नोटिस किया कि बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म में बेसिक सेलुलर डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जहाँ पे उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया को किंगडम में रखा। उन्होंने प्रोकैरियोट को सेपरेट करके मोनेरा बनाया। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम, जो कि है आरएच व्हिटेकर। व्हिटेकर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया। 5 बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जो कि है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट जिनका नाम आता है वो है कार्ल हुस। कार्ल हुस ने राइबोसोमल आरएनए एनालिसिस यूज किया और 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया। डोमेन है आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। एक चीज़ जो है आर्किया और यूकैरिया में कुछ चीज़ें सिमिलर है। कार्ल हुस ने ही बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जहाँ पे उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया को किंगडम में रखा था। मतलब ये समझ आया कि उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड आरएनए यूज़ किया था। अब हम डिटेल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आता है किंगडम मोनेरा। कैरेक्टर्स: प्रोकैरियोटिक सेल्स, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मोस्टली यूनिसेलुलर, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म जो है वो मदर का एग्जैक्ट कॉपी होता है। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक, कैन बी हेटेरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिडा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। नेक्स्ट किंगडम में आते हैं जो कि है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहा जाता है। कैरेक्टर्स है यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मोस्टली एक्वाटिक, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स है एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायटॉम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं किंगडम फंजी पे। कैरेक्टर्स:
नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मतलब सैप्रोफाइटिक, मतलब obtain their nutrition by breaking down and absorbing dissolved organic material from dead and decaying matter. इनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है. बॉडी स्ट्रक्चर हाइफी फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसेलियम. रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू. एग्जाम्पल्स है मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम. अब आते हैं किंगडम प्लेंटी पे. सबसे फेमिलियर किंगडम. कैरेक्टर्स है multicellular, eukaryotic, chlorophyll present, autotrophic, cell wall made up of cellulose. Important features है plants perform photosynthesis. Food is stored as starch. Examples है moss, fir, mango, pine. Important है reserve food material है starch. अब आते हैं लास्ट किंगडम पर जो कि है किंगडम एनिमलिया. कैरेक्टर्स है मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट, मोस्टली मोटाइल. इनका न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. It is a type of heterotrophic nutrition where organisms ingest solid or liquid organic food, digest it internally, absorb the nutrition and expel the waste. Examples है earthworm, cockroach, fish, human. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है. चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. सेल साइज प्रोकैरियोट्स स्मॉल साइज के होते हैं, यूकैरियोट्स लार्ज साइज के होते हैं. प्रोकैरियोट्स में नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है एंड यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन होता है. क्रोमोसोम सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में मल्टीपल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स इनका राइबोसोम्स है 70S और इनका है 80S. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. अब आते हैं सेल डिवीजन पे. प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिशन के थ्रू और यूकैरियोट्स में माइटोसिस एंड मियोसिस होता है. प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स का प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया. अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, वायरस इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वायरस एसेलुलर होते हैं. नेक्स्ट, लाइकेन को प्रॉपर पोजीशन नहीं दिया गया. लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं. थर्ड, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को सेम किंगडम में रखा गया जबकि दोनों बहुत डिफरेंट है. फोर्थ पॉइंट, प्रोटिस्टा बहुत डाइवर्स किंगडम है, नेचुरल ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं करता. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन की कंप्लीट जर्नी देखी. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.